एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 7 का है। इस किताब का नाम है उर्दू गुलदस्ता। इसके पहले के सारे चैप्टर आपके लिए अपलोड कर दिए गए। इसमें तकरीबन 15 चैप्टर हैं, तो जो बचे हुए चैप्टर हैं वो भी जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। आज हमारे चैप्टर का नाम है तितली। तो आज हम तितली के बारे में पढ़ेंगे, यानी बटरफ्लाई। ठीक है। साथ ही आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमने दूसरा चैनल बनाया है जिसमें आपको एप्लीकेशन, ऐसे, ये सारी चीज़ें, जितना भी ग्रामर वर्क है ऑलमोस्ट वहाँ आपको शेयर किया जाता है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबक 6 तितली। तो बटरफ्लाई तो हम सब ने देखी है ना, कितनी प्यारी होती है। तो उसी के बारे में आज यहाँ हम पढ़ेंगे कि वो होती कैसी है। तो देखिए, लिखते हैं, पर खोल के तितलियों की परवाज़, पर जोड़ के बैठने का अंदाज़। यानी परवाज़ मतलब क्या होता है? उड़ना। तितलियाँ कैसे उड़ती हैं? पर खोल के उड़ती हैं। और जब वो बैठती हैं तो आपको पता है कि वो दोनों पर मिला लेती हैं, है ना। तो कहते हैं पर जोड़कर बैठने का अंदाज़ और खोल कर उड़ना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्या लगता है? प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इस फूल से उड़ के उस पे बैठें, रस लेकर उड़ें और जिस पे बैठें। क्या मतलब हुआ कि भाई आती हैं, फूल के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, उस पे जाके बैठ जाती हैं, और जिस फूल पे भी बैठती हैं उस फूल से वो क्या करती हैं? रस लेके उड़ती हैं। आपको पता है, ये देखिए यहाँ पे रस ले रही है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, नाजुक नाजुक वो खुशनुमा पर। यानी उनके पर कैसे होते हैं? बहुत नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और खुशनुमा होते हैं, यानी देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। उड़ती हुई पत्तियाँ हवा पर, यानी ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए पत्तियाँ, कलरफुल लीव्स। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कलरफुल लीव्स की। ठीक है, मान लीजिए कि तितली जब उड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कलरफुल लीव्स, यानी पत्तियां हवा में इधर उधर उड़ रही हों। वो नक्श व निगार और वो बूटे पर उनके छुओ तो रंग छूटे। यानी कहने का मतलब है, ये देखिए किस तरह से इन पे कलरफुल डिज़ाइंस बनी हुई हैं, है ना। और अगर आपने कभी तितली को पकड़ा हो, हालांकि तितली को पकड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, लेकिन अगर कभी आपने ट्राई किया हो उसे पकड़ने का, तो उसके पर में से कलर छूटता है। यानी जैसे ही आप उसे पकड़ेंगे तो आपके फिंगर्स पे उसका कलर आ जाएगा, राइट। उसी चीज़ को यहाँ इन्होंने बताया है। रंग उनमें बहुत मिले हुए हैं, पर क्या है? चमन खिले हुए हैं। यानी उनके इतने ढेर सारे उनमें रंग हैं। यहाँ आप देखिए कितनी कलरफुल है ये, है ना। तो कह रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे सारे देखिए कैसे 100%, मतलब तमाम तरह के कलर इनके अंदर हैं। तो कहते हैं कलर इनमें बहुत ज़्यादा है, मिले हुए हैं। मान लीजिए जैसे कि चमन में फूल, तमाम तरह के फूल क्या हों? खिले हुए हों। ठीक है, ऐसा एहसास हो रहा है इनके परों को देखकर, क्योंकि जब आप किसी गार्डन में जाते हैं, चमन में जाते हैं, तो वहाँ पे तमाम तरह के रंग बिरंगे फूल होते हैं। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पे यही कहा गया है रंग कई हर एक पर, यानी एक पर पे तमाम तरह के रंग हैं। छोटा सा चमन है इनका हर पर, यानी एक पर में आपको एक पूरा चमन छुपा हुआ दिख जाएगा, पूरा एक गार्डन छुपा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, हर खाल, खाल कहते हैं इनका जो बनावट है। ठीक है, हर खाल है पर ये एक नगीना सोने चांदी पे या है मीना। ठीक है, जैसे सोने चांदी पे मीना का काम हो जाता है। ठीक है, या जिस आजकल ये काम होता है, पहले तो खैर नहीं होता था, पहले मीना का काम अलग से किया जाता था चूड़ी वगैरह पे। तो कहते हैं ऐसा मालूम हो रहा है जैसे कोई नगीना लगा हुआ हो, यानी हीरा। नगीना किसे कहते हैं? नग को कहते हैं ना। कोई हीरे का या वैसा नग लगा हुआ है सोने चांदी के ऊपर, या फिर जो कांच की चूड़ियाँ हैं उस पर जो मीना का काम होता है। ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, कुदरत देखो कि गुल चमन में गुलदस्ते हैं तितलियों के तन में।
अल्लाह पाक की कुदरत ही तो है कि पूरे पूरे गुलदस्ते समाये हुए हैं इनके 2 परों के अंदर। ठीक है, जो नक्श व निगार से है खाली वो भी दिल को लुभाने वाली। यानी अगर कोई तितली ऐसी है जो सिर्फ एक कलर की है तब भी वो ज़्यादा अच्छी लगती है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो रंग से भरी हुई हो तभी वो ज़्यादा हमें अच्छी लगेगी। है रंग किसी का जर्द गहरा, इतना गहरा कि बस सुनहरा। किसी का रंग कैसा है, पीला है, जर्द है, लेकिन वो जर्द इतना ज़्यादा जर्द हो गया है, इतना ज़्यादा डार्क येलो है कि वो गोल्डन मालूम हो रहा है। ठीक है, कोई जिसके सफ़ेद है पर, सफ़ेद कहते हैं फ़ारसी में सफ़ेद को, वाइट, सफ़ेद। ठीक है, जिसके सफ़ेद पर हैं, या अब जिसके सफ़ेद है तो वो कैसे, जैसे चांदनी के साफ पत्थर, यानी वो कैसे मालूम हो रहे हैं, चांदनी के पत्थर मालूम हो रहे हैं। ठीक है, जैसे चांदनी जब फैलती है तो कैसे पूरे में सफ़ेद करके रोशन कर देती है, इतने ही खूबसूरत मालूम हो रहे हैं। ताउसी, संदली, गुलाबी, धानी, कासनी, सिया, आबी, पीले, ऊदी, ज़ुमुर्दी, लाल। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सब आपके कलरों के नाम हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतने सारे कलर आपको दे दिए गए हैं। ताउसी, ताउसी हरे कलर को कहते हैं, तोते वाला कलर। ठीक है, ऊदी कहते हैं आपके बैगनी कलर को। ठीक है, इसके बाद देखिए संदली, संदली वाला कलर जो थोड़ा सा गोल्डनिश गोल्डनिश होता है, गुलाबी पिंक को कहते हैं। धानी गेहूं वाले कलर को कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से सियाह काला हो गया, आबी पानी वाले कलर को कहते हैं, यानी स्काई ब्लू, पीला पीला ही है। ठीक है, उसके बाद ज़ुमुर्दी, ज़ुमुर्दी भी थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज सा जो कलर होता है उसको कहा जाता है, लाल लाल को ही कहते हैं। ठीक है, यानी ये सारे आपके कलर्स नेम हैं। हर रंग के पर हैं बेखतो खाल, यानी इनकी कोई खतो खाल नहीं है लेकिन फिर भी ये अच्छे लगते हैं। यानी कोई इनके कहते हैं ना चेहरे की बनत कि भाई खड़ी नाक है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, ऐसा कोई इनका खतो खाल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, अच्छे लगते हैं। परवाज़ भी हुस्न है, भवन भी, रंगत भी है, हुस्न सादापन भी, यानी इनका उड़ना बैठना है ना, इनका रंग रूप, सब चीज़ें क्या है, चाहे प्लेन हो चाहे रंग रूप वाली हो, सब चीज़ें इनकी क्या है, हुस्न है। तो ये किसने लिखा है, शौक़ इदवाई साहब ने ये नज़म लिखी है बटरफ्लाई के ऊपर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको 6 सवाल दिए गए हैं, इन 6 सवालों का हम जवाब देंगे। साथ ही देखिए यहाँ पे जो आखिरी क्वेश्चन है कि तितली की तस्वीर बनाकर उसमें रंग भरिए, तो ये काम आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर्स देखते हैं। तो सबसे पहले नज़्म का मरकज़ी ख़याल है, इस नज़्म में शायर ने तितली की खूबसूरती के ज़रिए कुदरत की कारीगरी को नुमाया किया है ना। यानी तितली को इतना खूबसूरत बनाने वाला कौन है, अल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई है कि अल्लाह पाक ने कितनी बारीकी से एक इतनी छोटी सी शय को बनाया है। ठीक है, खुदा ने छोटी सी तितली को भी कितनी खूबसूरती से बनाया है, कितने रंग बिरंगे रंग उसमें भर दिए हैं, है ना, ताकि इंसान उसे देखता है और देखता ही रह जाता है, दंग रह जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ सवाल जवाब में लिखा है, बाग में तितलियाँ कहाँ कहाँ बैठी हुई हैं, तो तितलियाँ फूलों पर, पेड़ों पर, सब जगह बैठी हुई हैं। अगला सवाल देखिए लिखा है, तितलियाँ फूलों से रस किस तरह इकट्ठा करती हैं, तो उसका रस चूस कर उसे इकट्ठा करती है ना। आगे आ जाइए, अगला सवाल लिखा है, शायर ने तितलियों के परों को छोटा सा चमन क्यों कहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रंग जमा हैं, इसलिए उसको छोटा सा चमन कहा गया है। ठीक है, आगे आ जाइए, इस नज़्म में तितलियों के पर के किन किन रंगों का जिक्र आया है, तो ये सारे रंग जो आपके आए हैं ये सब आप यहाँ लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, बेखतो हाल का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उसका कोई अपना मतलब नक्शा नहीं है, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छी लगती है। क्या है तितली पास, सिर्फ 2 पर ही तो होते हैं, और क्या होता है बताइए। ठीक है, 2 पर और 2 अंटीने, लेकिन उसके बावजूद हमें इतनी अच्छी लगती है। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।